प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज हम एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र के 10 रूपक के तृतीय प्रकाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने नाटक और रूपक के जो 10 भेद हैं उसमें पहला नाटक और दूसरा प्रकरण, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब नाटक के तृतीय भेद की ओर हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें भाण के बारे में बताया गया है कि नाटक प्रकरण, भाण, व्यायोग, इस प्रकार से जो 10 भेद हैं उसमें जो भाण नामक तृतीय भेद है उसका हम आज अध्ययन करेंगे कि भाणस्तु धूर्त चरितम स्वानुभूतम परेण वा यत्रोपवर्ण ये देखो निपुणः पंडितो विटः संबोधनोक्ति प्रत्युक्ति कुर्याद आकाश भाषितैः सूचयेत् वीर शृंगारौ शौर्य सौभाग्य संस्तवैः भूयसा भारती वृत्तिः एकांके वस्तु कल्पितम मुख निर्वहणो सांगे लास्यंगानि दशापि च। कि जो भाण नामक भेद होता है उसमें धूर्त चरितम, कोई धूर्त व्यक्ति के चरित्र का वर्णन किया जाता है कि भाण नामक रूपक भेद में कोई चतुर तथा बुद्धिमान विट अपने द्वारा अनुभूत अथवा अन्य किसी के द्वारा अनुभूत धूर्त के स्वानुभूतम, अपने द्वारा अनुभूत, वा अथवा परेण, दूसरे के द्वारा अनुभव किए गए किसी के द्वारा अनुभूत धूर्त चरितम, धूर्त का वर्णन करता है। और यत्र उपवर्ण ये एको निपुणः पंडितः विटः, वह कौन हो सकता है? कोई निपुण चतुर हो सकता है, और पंडितः कोई बुद्धिमान हो सकता है, अथवा विटः विट अपने द्वारा अनुभूत अथवा दूसरे के द्वारा अनुभूत धूर्त के चरित्र का वर्णन करता है। संबोधन उक्ति प्रत्युक्त है, और उसमें संबोधन और उक्ति प्रत्युक्त है, उत्तर प्रत्युत्तर करता है। किस माध्यम से? कुर्याद आकाश भाषितैहि, आकाश भाषित के माध्यम से वह जो संबोधन करता है वह उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में करता है। और सूचयेत वीर श्रृंगारौ, और उसमें जो विषय वस्तु आदि की जो सूचना होती है वहाँ वीर और श्रृंगार रस का और शौर्य सौभाग्य संस्थितैहि, शौर्य और सौभाग्य विलास आदि के वर्णन के द्वारा, वीर और श्रृंगार रस के द्वारा वह सूचयेत, सूचना देता है। भूयसा, इसमें बहुत अधिक भारतीय वृत्ति की प्रधानता होती है, और यह एकांकई ही, एक अंक का होता है। और वस्तु कल्पितम, जो वस्तु कथा वस्तु होती है वह कल्पित अर्थात कवि की कल्पना से प्रसूत होती है, कवि कल्पित होती है। मुख निर्वहणे, और इसमें जो निर्वहन संधि का प्रयोग जो है, मुख तथा निर्वहन संधि का अंगों सहित प्रयोग किया जाता है। और इसमें लास्यांगानि दशापि च, और लास्य के 10 अंगों का भी, 10 लास्य के अंगों का भी सन्निवेश होता है। तो इस प्रकार से धूर्त आदि का वर्णन यहाँ पर किया जाता है। धूर्त शब्द का अर्थ चोर, जुआरी आदि है, जहाँ स्वयं के द्वारा अथवा किसी अन्य के द्वारा किए गए उन धूर्तों के चरित्र का वर्णन अकेले विट के द्वारा किया जाता है। भारतीय वृत्ति की प्रधानता के कारण इसे भाण कहा गया है। और एक ही विट आकाश भाषित के द्वारा आशंका तथा उत्तर देकर उक्ति प्रत्युक्ति का प्रयोग यहाँ किया जाता है। रस की अस्पष्टता होने के कारण सौभाग्य एवं शौर्य के द्वारा क्रमशः श्रृंगार तथा वीर रस के द्वारा इसमें सूचना दी जाती है। मुख और निर्वहन संधि का प्रयोग होता है, और लास्य के 10 अंगों का इसमें प्रयोग होता है। तो संस्कृत साहित्य के रूपक साहित्य में भाण का विशेष स्थान जो है वो बताया गया है। भाण अभिनय में पाश्चात्य पद्धति के एकल अभिनय, जिसे हम मोनो एक्टिंग के रूप में भी देखते हैं, उस रूप में मिलता है। उसमें भी भाण की तरह एक ही पात्र मंच पर अभिनय करता हुआ परिलक्षित होता है।
तो जो आज की वर्तमान जीवन में जिसे हम मोनो एक्टिंग के नाम से जानते हैं, वह भाण नामक रूपक का ही एक भेद कहा गया है। लास्यांगानी, जब लास्य के अंगों के बारे में बात की गई है कि लास्य के 10 अंग होते हैं, तो वो कौन से हैं कि गेयम पदम स्थितम पाठ्यम आसीनम पुष्पगंडिका प्रच्छेदकः त्रिगूढ़म च सेंधवाक्यम द्विगूढ़कम, कि जो लास्य के जो 10 अंग हैं वे इस प्रकार है: गेय पद, स्थित पाठ, आसीन, पुष्पगंडिका, प्रच्छेदक, त्रिगूढ़, सैंधव, द्विगूढ़क, उत्तमोत्तक तथा 10वां जो है उक्ति प्रयुक्ति। लास्य के इन 10 प्रकार के अंगों का निरूपण जो है वो यहाँ किया गया है कि ये लास्य के 10 भेद है। इस प्रकार से जो हमारी जो भाण नामक भेद है, यह 8वीं शती से लेकर 17वीं 18वीं शती तक सैकड़ों भाणों की रचना जो है वो संस्कृत साहित्य में दिखाई देती है। उत्तरकालीन शतियों में भी भाण साहित्य की विधि एकदम शुष्क सी नहीं हुई है और बहुत सारे भागों में वह दिखाई देती है। भाण की व्यंग्य प्रणाली प्रहसन की अपेक्षा अधिक गंभीर व उदात्त होती है, जबकि प्रहसन की छिछली होती है। भाणों में समाज के परिष्करण करने की भावना अधिक सशक्त और तीक्ष्ण होती है, इसलिए भाण का रस हास्य नहीं होता है, जबकि प्रहसन का हास्य होता है। तो इस प्रकार से भाण नामक जो रूपक का भेद है उसको हमने विस्तार पूर्वक यहाँ पढ़ा। अब आगे भाण जो है उस लास्य के जो 10 अंग है उनका निरूपण यहाँ पर किया गया था। अब आगे जो रूपक का चौथा भेद है प्रहसन, उसको बता रहे हैं कि तद्वत प्रहसनम त्रेधा शुद्ध वैकृत संकरैहि, कि तद्वत उस भाण के समान ही प्रहसन भी भाण की तरह ही होता है और त्रेधा वह 3 प्रकार का होता है: शुद्ध, वैकृत और संकर अर्थात मिश्रित। भाण की तरह का तात्पर्य यह है कि भाण की तरह ही प्रहसन में वस्तु, संधि, संध्यंग, लास्य आदि धर्मों का समावेश विधान किया जाना चाहिए। अर्थात प्रकृत अंग में जो भाण प्रहसन का प्रयोग कैसे करें, तो भाण में जो कथित धर्मों का प्रहसन में अतिदेश किया जाता है, तब अर्थ यह होगा कि भाण के समान ही प्रहसन का अनुष्ठान किया जाना चाहिए। तो इसके जो 3 भेद किए थे, शुद्ध, विकृत और संकर अर्थात मिश्रित, वे उन भेदों को विस्तार पूर्वक यहाँ बता रहे हैं कि तत्र शुद्धम तावत, उसमें जो शुद्ध भेद है वो कौन सा है कि यहाँ पर कहा गया है कि जो शुद्ध भेद है वह पाखंडी, विप्र प्रभृति, चेट चेटी विटाकुलम चेष्टितम वेश भाषा भी शुद्धम हास्य वचोन्वितम, कि जो इसका शुद्ध नामक भेद है जो पाखंडी, विप्र, चेट, चेटी, विट आदि से आकुलम मन व्याप्त होता है, ये सब उसमें होते हैं, और जो उनके चेष्टितम चरित्र, वेश भाषा आदि से युक्त होता है, और जो हास्य वचोन्वितम हास्य आदि वचनों से युक्त होता है, उसको भाण नामक भेद शुद्ध भेद कहा गया है। पाखंडी का अर्थ यहाँ ढोंगी, सन्यासी, बौद्ध, जैन आदि भिक्षुओं से है। विप्र का तात्पर्य सरल प्रकृति के ब्राह्मण से है अथवा एकमात्र जाति के नाम पर जीविकोपार्जन करने वालों से यहाँ लिया गया है। तो जो शुद्ध नामक प्रहसन है, जो विप्र आदि के यथोचित व्यापारों व्यवहारों का समुचित वर्णन जिसमें किया जाता है, चेट चेटी के व्यवहारों से युक्त होता है, वह शुद्ध प्रहसन कहा गया है। वैकृतम विकृत प्रहसन जो है वो उसका लक्षण करते हुए कहा है कि कामुकादि वचो वेशैहि षण्ढकंचु कितापसैहि विकृतम, कि जो कामुक आदि पुरुषों के वचनों से बोलने वाले, उनकी वेशई ही वेशभूषा धारण करने वाले, षंड अर्थात नपुंसक, कंचुकी और तपस्वियों से जो युक्त होता है,
वह विकृत प्रहसन कहा गया है। तो इस प्रकार से जिस प्रहसन में कामुक आदि के वेश तथा भाषा बोलने वाले ऐसे नपुंसक, कंचुकी, तपस्वी, वृद्ध आदि का समावेश होता है, वह विकृत प्रहसन कहलाता है। अब तीसरा भेद जो आता है इसका संकीर्ण प्रहसन, कि संकराद्विथ्या संकीर्णम धूर्त संकलम, जो संकीर्ण नामक भेद है, जो वीथी के अंगों से मिश्रित धूर्त जनों से संकुल मन व्याप्त रहता है, वह संकीर्ण प्रहसन कहलाता है। तो इस प्रकार से संकीर्ण प्रहसन जो है वो जिसमें धूर्त जनों से व्याप्त होता है, वह संकीर्ण प्रहसन कहलाता है। इस प्रकार से प्रहसन के तीनों भेदों में 6 प्रकार के हास्य रस का प्रचुरता से निबंधन किया जाना चाहिए। रसस्तु भूयसा कायः षड्विधो हास्य एव तु, कि इसमें भूयसा बहुत अधिक मात्रा में षड रसों का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रमुख रूप से हास्य एव तु, हास्य जो है वो उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने जो है रूपक के 2 भेद भाण और प्रहसन का विस्तार पूर्वक यहाँ अध्ययन किया। धन्यवाद।